Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Hashmi Academy. I am Nadeem Hussain, and as you know, we completed the introduction to real numbers, the first chapter of mathematics 10th class, and today we will understand the first exercise of real number, and this exercise is depend on Euclidean division algorithm. ये Euclidean division algorithm होता क्या है बेसिकली, जब हम सिंपल सा डिवाइड करते हैं तो वो अलग होता है, बट जब हम Euclidean division algorithm यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डिविडेंड होता है इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एंड क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ये इसी पर डिपेंड है। इसमें 5 क्वेश्चन है, बट फर्स्ट 3 क्वेश्चन Euclidean division algorithm पर ही डिपेंड है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज़ Euclidean division algorithm टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें एचसीएफ निकालना है, फाइंड करना है, मगर यूज़ क्या करना है Euclidean division algorithm। जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या है 135 एंड 225। हमें डिवाइड करना है 225 को 135 के साथ। 135 1 और 135 135 2 और 25 और 10 2 3 और 6 7 2 1 और 2 270, बट यहाँ पर 225 है। हम 135 को 135 के साथ ही 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। 135 1 और 135 5 में से 5 0, 2 में से 3 नहीं कर सकते, इसको बोर देगा 1, 12 में से 3 9। यहाँ पर क्या है यूज़ Euclidean division एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ पर डिविडेंड 225 है इक्वल टू डिवाइजर हुआ 135 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट हुआ 1 प्लस हुआ रिमाइंडर। 135 जब हम प्लस करेंगे 90 तो वह हमें 225 आंसर निकलेगा। बट यहाँ पर रिमाइंडर 90, जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं निकलेगा आंसर तब तक हमें कंटिन्यू रखना है, तब तक हमें डिवाइड करना है। एंड यहाँ पर पहले डिवाइज़र था 135, अब यही डिवाइज़र डिविडेंड की प्लेस पर हमें लाना है। और यहाँ पर पहले रिमाइंडर था 90, ये अब डिविज़र की प्लेस पर होगा। 90 के टेबल में कहाँ पर 135 आएगा, 91 और 90, 92 और 180, वो इससे बड़ा होगा, सो हम 191 और लिखेंगे। 91 और 90, 5 में से 0 5, 13 में से 9 4 एंड 135 ये डिविडेंड है अब इक्वल टू डिवाइज़र 90 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट 1, कोशेंट इसको बोलते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 45। 90 प्लस 45 हुआ 135, बट यहाँ पर भी हमें 0 नहीं निकला आंसर, सो हम फिर से करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पर 90 था पहले डिवाइज़र, अब यही डिवाइज़र डिविडेंड की प्लेस पर रखना है। ये 45 रिमाइंडर था, ये 45 अब डिवाइज़र बनेगा। 45 के टेबल में कहाँ पर 90 आता है, 45 2 और 90, अब हमें आया 0 आंसर। जब तक 0 नहीं निकलेगा आंसर तब तक हमें कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर 90 है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र 45 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट 2 प्लस 0, 45 2 और 90। एंड एचसीएफ कौन होगा, इसमें जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45, जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एंड सेकेंड पार्ट इज 196 and 38220। 38220 को करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, 196। अगर हम 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 195 के साथ, यहाँ क्या आएगा 5 6 और 30 03 आया कैरी, 5 9 और 45 हुआ 48 4 आया कैरी, 5 1 और 5 प्लस 4 हुआ 9 9 6 और 54 4 5 आया कैरी, 9 9 और 81 प्लस 5 हुआ 86 8 आया कैरी, 9 1 और 9 प्लस 8 हुआ 17, 1 6 और 6 1 9 और 9 एंड 1 1 और 1 हुआ 0 8 प्लस 4 12 2 1 आया कैरी, 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22 2 आया कैरी, 7 प्लस 2 9 9 प्लस 9 18 1 आया कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। जब हमने 196 को 195 के साथ मल्टीप्लाई किया हमें क्या आया आंसर 38220। यहाँ पर भी है 38220, सो हमें 196 को करना है मल्टीप्लाई 195 के साथ, यहाँ में आएगा 38220।
जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमें 0 आंसर। हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 निकला आंसर। एंड यहाँ पर क्या है, हमें 38220 डिवाइडेंड था, डिवाइजर 196 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट 195 प्लस रिमाइंडर 196 को हमें अभी मल्टीप्लाई किया 195 के साथ, वहाँ भी 38220 निकला आंसर। एंड यहाँ पर क्या है, हमें देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज, जो ये डिवाइजर होता है लास्ट वाला, यहाँ पर लास्ट वाला नहीं है, यहाँ पर एक ही स्टेप में ये कंप्लीट हुआ, सो यही हमारा HCF है। एंड थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें शो करना है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो किसके फॉर्म में होगा, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। हम कोई भी नंबर लेंगे, लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी हम इरेज करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने ए लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फर्ज किया, अब किसके फॉर्म में होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। हम इसी को डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड a बाई 6 तक डिवाइड करेंगे। सिंस रिमाइंडर क्या, हमें रिमाइंडर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 मगर लेस देन 6 हमारा रिमाइंडर होना चाहिए। एंड पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, पॉसिबल रिमाइंडर जो 6 से कम नंबर से, वही हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स है। पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स है क्योंकि 6 से कम। हम एक इक्वेशन लेंगे a = 6q + r, हम इसको इक्वेशन 1 रखेंगे नाम। हम r पुट करेंगे एज 0, 1, 2, 3, 4, 5। पुट r = 0 इन इक्वेशन की सिंबल ये होती है इन इक्वेशन 1। हमें क्या निकलेगा आंसर, a = 6q + 0, ये हमें एक इक्वेशन। सिमिलरली r को हम 1 देंगे, वैल्यू 5 तक बराबर, पुट r = 1 इन इक्वेशन 1, वहाँ हमें निकलेगा आंसर a = 6q + 1। सेकेंड इक्वेशन, ऐसे ही पुट r = 2 इन इक्वेशन 1, आंसर निकलेगा हमें a = 6q + 2। ऐसे ही पुट r = 3 इन इक्वेशन 1, हमें निकलेगा आंसर a = 6q + 3। ऐसे ही अगर किसी को उतारना होगा तो उतारेगा पहले। हमने r किया, पुट किया r = 3, ऐसे ही पुट r = 4 इन इक्वेशन 1, a = 6q + 4, ये निकला हमें आंसर। पुट r हमें 5 तक पुट करना है इन इक्वेशन 1, a = 6q + 5। देखो अगर हम यहाँ पर a = 6q + 0 कुछ नहीं है, अगर हम q को 1 देंगे, वैल्यू हुआ 6 1 और 6, फिर भी इवन ही निकलेगा आंसर। 2 देंगे, वैल्यू हुआ 6 2 और 12, फिर भी इवन ही लेगा
निकलेगा आंसर। 3 देंगे वैल्यू हुआ 6 3 और 18, फिर भी A1 ही निकलेगा आंसर। सो यहाँ पर हमें सब अगर हम क्यों को कोई भी वैल्यू देंगे तो हमें A1 ही निकलेगा आंसर। अगर 1 यहाँ पर जहाँ पर 6 क्यू प्लस 1 है, अगर यहाँ पर देंगे 6 को 1 वैल्यू 6 1 और 6 प्लस 1 7 निकलेगा ऑड आंसर। ऐसे अगर 2 देंगे क्यू की प्लेस पर वैल्यू हुआ 6 2 और 12 प्लस 1 हुआ 13। ऐसे ही 3 अगर देंगे वैल्यू हुआ 6 3 और 18 प्लस 1 19। सो यहाँ पर हमें हर एक नंबर अगर कोई भी वैल्यू देंगे यहाँ पर हमें ऑड ही निकलेगा आंसर। यहाँ पर भी 6 अगर 1 देंगे क्यों को वैल्यू हुआ 6 1 और 6 प्लस 2 8। 2 देंगे वैल्यू 6 2 और 12 प्लस 2 14। 3 देंगे वैल्यू 6 3 और 18 प्लस 2 20। यहाँ पर हमें A1 निकलेगा आंसर। यहाँ पर क्या है A इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। अगर हम क्यू को 1 देंगे हुआ 6 1 और 6 प्लस 3 9। 2 देंगे वैल्यू 6 2 और 12 प्लस 3 15। 3 देंगे वैल्यू 6 3 और 18 प्लस 3 21। यहाँ पर हमें हर एक वैल्यू क्या निकलेगा आंसर ऑड में ही। एंड यहाँ पर भी यहाँ पर फोर यहाँ से अगर ऑड होगा तो ऑड में ही निकलेगा आंसर। अगर A1 होगा यहाँ पर R की जगह तो A1 ही निकलेगा आंसर। यहाँ पर 4 A1 है तो आंसर भी A1 ही निकलेगा। यहाँ पर 5 ऑड है तो ऑड ही निकलेगा आंसर। हमें पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या थे 0 1 2 3 4 5। फिर हमें possible remainders are therefore possible values of A R। कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज है हमें और देखना है। हुआ 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 2 नहीं 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन An army contingent 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमें यहाँ पर आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। खाली 3 ही क्वेश्चन है यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम पर डिपेंड एंड 4 एंड 5 यूक्लिडियस डिवीजन लीमा पर डिपेंड है। हमें 616 मेंबर्स है आर्मी कंटिजेंट में, ये मार्च कर रहे हैं आर्मी बैंड के पीछे जिसमें 32 मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ, दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं इनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है। हमें क्या बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोलने जिससे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एसएफ करना है बट क्या लगाकर यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिथम। we find HCF of 616 and 32 use Euclide's division algorithm। हुआ जब हम 616 को डिवाइड करेंगे 32 के टेबल में 32 अगर हम 20 आर देखेंगे 0 2 आर 0 0 3 आर 0 2 2 आर 4 2 3 आर 6 हुआ 0 4 6 मगर यहाँ पर 616 है। सो हमें 32 इंटू अगर 19 देखेंगे 9 2 आर 18 बना है कैरी 9 3 आर 27 हुआ 28 1 2 आर 2 1 3 आर 3 हुआ 8 8 प्लस 2 10 0 1 है कैरी 3 2 प्लस 2 5 प्लस 1 6। हम 32 को 19 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पर हमें आया 6 0 8 6 में से 8 नहीं कर सकते देगा इसको एक बारो 16 में से 8 हुआ 8 यहाँ पर अब 1 था ये 0 बन गया 0 में से 0 0 ही 6 में से 6 0 लेफ्ट साइड से 0 नहीं लिखना होता है। एंड यहाँ पर क्या हमें निकला रिमाइंडर 8। हमें ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लिखना है
डिविडेंड हुआ 616 इक्वल टू डिवाइजर 32 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट रिमाइंडर 19 प्लस रिमाइंडर 32 19 और 608 को जब हम प्लस करेंगे 8 हुआ 8 प्लस 8 16 1 आई कैरी 1 प्लस 0 1 6 निकलेगा वापस हुआ 616 एंड जब तक हमें ज़ीरो नहीं निकलेगा रिमाइंडर तब तक हमें कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर 8 रिमाइंडर ये डिवाइज़र बनेगा, यहाँ पर ये डिवाइज़र था 32 ये डिविडेंड बनेगा। अब 32 लेंगे हम डिविडेंड के प्लेस पर 8 के टेबल में कहाँ था 32 8 4 आर 32 में 32 0 यहाँ पर 32 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र हुआ 8 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट 4 प्लस 0 रिमाइंडर 8 4 आर 32 एंड HCF ऑफ 616 एंड 32 इज क्या है, जो लास्ट वाला डिवाइस होता है वही हमारा HCF होता है 8 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इन विच दे कैन मार्च इज देयरफॉर ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज 8। बस आज के लिए इतना ही। लास्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वलिब्रियम डिवीजन लीमा देखेंगे क्या होता है और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोज़, लाइक कमेंट शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।